फिलिपी का पुस्तक, फिलिपी का पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 11 तक। अतः मसीह यीशु में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया प्रभु। वरन प्यारे परमेश्वर, आपका ये वायदा है प्रभु, जहाँ कहीं मेरे नाम से लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु, हमारे इकट्ठा होना व्यर्थ होगा यदि आप यहाँ पर मौजूद ना हो, और इसलिए प्रभु हम विश्वास करते हैं आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु, और आप हमारे मध्य में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्यारे प्रभु जी। आप अपने वचन के द्वारा, आप अपने आत्मा के द्वारा, आप अपने शिक्षा के द्वारा, आप अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे मध्य में है प्यारे प्रभु, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। मनुष्य को जीने के लिए सबसे उत्तम चीज जो ऑक्सीजन है प्रभु, वो आपने लगातार हमें दिया है प्रभु, और हमें आपने जीवित रखा है प्रभु। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। सबों को जीवित रखा है और जीवितों की गिनती में आपने रखा है प्रभु, और इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं प्रभु। हम तो मिट्टी हैं और आप कुम्हार हैं प्रभु। हम अपने बाएं और दाएं का भेद भी नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं प्रभु आज दिन भर में क्या होने वाला है, लेकिन प्यारे परमेश्वर, आप जो सर्वज्ञानी हैं, आप जो सर्वशक्तिमान है प्रभु, आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। और इसलिए प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन को जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रभु, वरन आज इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी संडे सर्विस हो रहा है प्रभु, आप हर एक के जीवन को आप भली भांति जानते हैं प्रभु, और हर एक को क्या जरूरतें हैं प्रभु वो भी आप जानते हैं। और इसलिए समस्त पृथ्वी में प्रभु जितने भी ब्राइड के पार्ट पाए जाते हैं, इस पूरे धरती में जितने भी आपके उस चुने हुए लोग पाए जाते हैं प्रभु, मैं उनके लिए विनती करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, आपके दया की दृष्टि प्रभु उन पर बना रहे प्रभु। हमारे जो भूल चूक गुनाह पाप अपराध होते हैं प्रभु, आप अपने दया की दृष्टि हम सबों पर बनाए रखिए और हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्यारे प्रभु, और हमें अपनी संगति में आने का मौका दीजिए प्यारे प्रभु। और आपने ऐसा ही किया है प्यारे प्रभु, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जबकि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आ ही चुके हैं, और इसलिए प्रभु अब हम खाली हाथ लौट के जाना नहीं चाहते हैं प्रभु, और इसलिए हम चाहते हैं प्रभु कि हमारा विश्वास का स्तर और भी बढ़ जाए प्रभु जी, और हम आपके प्रेम में और भी मगन होते जाए प्यारे प्रभु। और उसी रीति से जैसे दाऊद ने कहा, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, वैसे ही हे प्रभु हम आपके लिए भी प्यासे होने पाए प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। पहाड़ी उपदेश ने आपने कहा, धन्य है वे जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और जितने भी लोग प्रभु आज के इस सभा में और इस पृथ्वी पर जो सभा हो रहा है
प्रभु सभा में उपस्थित है, प्रभु उनका आत्मिक मन्ना आपकी ओर से मिलने पाए, और हर परिवार, हर घराना और आपकी एकमात्र कलीसिया जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है, वो हर एक प्यारे परमेश्वर उस जीवन की रोटी को खा करके उड़ने के लिए, प्रभु उठाए जाने के लिए तैयार होने पाए। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये दान जो स्वेच्छा में दिया गया है प्रभु, और आपका वचन सिखाता है हर्ष से देने वालों से आप प्रसन्न होते हैं। प्यारे प्रभु, इनको इनका भाग मिलना चाहिए, इनको आप बड़ी आशीष दीजिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपने ऐसा कहा है, परख करके देखो यहोवा कैसा भला है। और आपने कहा है सारे दान और दशवांश भंडार में ले करके आओ और परख करके देखो कि यहोवा कैसा है। मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आकाश की वर्षा करता हूं या नहीं, आपने ऐसा कहा है प्रभु, और इसलिए जैसा आपने कहा है प्यारे परमेश्वर, वैसा ही इनको इनका प्रतिफल मिलने पाए। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दयापूर्वक स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, तारीफ के योग्य है। और वो परमेश्वर जो परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य जो है वो शरीर है। परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य जो है वो शरीर है। और हम जो शरीर हैं, और यीशु मसीह भी शरीर में इस दुनिया में आया, और शरीर में आकर के वो काम किया जिस उसके पद चिन्ह पर अब चलने की आवश्यकता है। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे फिलिप्पी का पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 पद को हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी। अब मसीह यीशु का स्वभाव को कैसा है वो पहले जानना पड़ेगा, तभी तो हम उसके अनुसार बनने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? जो बाइबल हमें बतला रही है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। मेरे प्रियो, बड़ी आसानी से आप यीशु मसीह के स्वभाव को पकड़ पाएंगे। बड़ी आसानी से आप यीशु मसीह के स्वभाव को जान पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हमको पता लगेगा? कैसे पता चलेगा यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? यीशु मसीह को तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कि किसी ने यहां पर देखा है? यहां पर हम लोग ने देखा नहीं है, लेकिन हम नहीं देखे हैं, लेकिन जो उन दिनों में देखा गया, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जो भी परमेश्वर के लोगों ने देखा, वो पवित्र शास्त्र में आज हमारे पास में है। पवित्र शास्त्र पढ़ने से हम नहीं भी देखेंगे, हम जान सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव को अगर जानना है तो कहां देखना पड़ेगा? वचन में देखना पड़ेगा। और वचन में भी मेरे प्रियो, हमारे पास वचन जो है पुराना नियम भी है और नया नियम भी है। और यीशु मसीह पुराना नियम में दिखाई देता है कि नया नियम में? यीशु मसीह आंखों से कहां दिखाई देता है? नया नियम में दिखा, लेकिन पुराना नियम में नहीं दिखाई देता है। आंखों से, कामों से दिखाई देता है। हालेलुया। कामों से पुराना नियम में यीशु मसीह दिखाई देता है। और यीशु मसीह को पुराना नियम में मूसा रिप्रेजेंट करता है। पुराना नियम में मूसा आने वाले यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। यीशु मसीह के टाइम में बच्चों को मारा गया कि नहीं? और मूसा के दिनों में बच्चों को मारा गया कि नहीं? पूरा मूसा के दिनों में यह ऑर्डर निकल गया था, जितना भी इजरायली बच्चे पैदा होंगे उसमें से बेटी को छोड़ देना। लेकिन बेटा जो पैदा होगा उसको छोड़ना नहीं, उसको मार डालना।
उसको मार डालना, क्योंकि शैतान को पता चल गया था यही बच्चों में से एक बच्चा जवान हो जाएगा और पूरे इजराइलियों को जो है वो क्या करके छुड़ा करके लेकर के प्रतिज्ञा के देश में लेकर के चला जाएगा। और मूसा ने भी कहा, कहां पर कहा कि तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठेगा। कहां पर कहा, कहां पर कहा? वो आयत याद है कि नहीं? व्यवस्था विवरण 18 देखिए तो, कहां पर हमको भी याद नहीं है, जल्दी से ढूंढ लेते हैं और हम लोग वहां से देखेंगे। हाँ, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसका 15 पद। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 15 पद याद है? इसका मतलब तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि पिछला हम लोग संडे देख चुके थे कि यीशु मसीह एक नबी, एक भविष्यवक्ता बन करके आया और बाकी लोग, बहुत थोड़े लोग पहचान पाए। लेकिन वो अंधा व्यक्ति जो बचपन से अंधा था और गजब का अंधा था, वो ऐसा अंधा था कि देख करके बड़ी अजीब लग जाएगा, जिसका आंख का गोला नहीं था। मतलब ये आंख का जगह तो बना हुआ है लेकिन आंख का गोला ही नहीं था, आंख ही नहीं था। और यीशु मसीह ने मिट्टी में थूक करके, सान करके, आंखों में लगा करके सिलोह के कुंड में जाओ और देखने लगो। और ऐसा ही हुआ। और जब वो देख करके लौट रहा था, बाकी देखने वालों को कंफ्यूजन हो गया, बाकी देखने वालों को डाउट हो गया, ये वही है या उसी के जैसे दिखाई देता है। और हम लोग देखते हैं बाद में उनमें कंफ्यूजन हुआ और कंफ्यूजन दूर किया उसी व्यक्ति ने। बोला, मैं वही हूं, मैं कोई और नहीं हूं, मैं वही हूं जो बैठा भीख मांगा करता था। तो फिर तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई? तो बोला यीशु नाम का, क्योंकि अंधा था, हमने तो देखा नहीं, लेकिन कान तो ठीक था, हमने सुना कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति आया और आंखों में मिट्टी लगाया। कैसे मिट्टी बनाया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखों में मिट्टी लगाया और कहा कि जा करके सिलो के कुंड में धो लो। और मैं देखता हुआ लौटा। अब लोगों ने कहा कि तू उसके विषय में क्या करता है, उस यीशु के विषय में क्या कहता है? तो वो क्या कहता है मेरे प्रिय, थोड़ा सा हम लोग इसको वचन से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 17 पद को हम लोग पढ़ देंगे। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, उस अंधे ने कहा, वह भविष्यवक्ता है। बिल्कुल ठीक पहचाना, यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है। बाकी लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग पहचान नहीं पा रहे हैं और उसको सूली पे लटकाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पहचान पा रहे हैं। कौन लोग पहचान पा रहे हैं? उस युग में जो लोग ठहराए हुए हैं, अपने दिन और अपने समय के संदेश को पहचानने के लिए हर युग में नबी कहता है कुछ लोग होंगे। नूह के दिनों में कुछ लोग होंगे जो नूह के संदेश को विश्वास करेंगे और फॉलो करेंगे और उस पर चलेंगे। हालेलुया। इस युग में भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे। कुछ लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो कि ब्राइड कहलाती है, वो अपने उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे अपने सारे चाल चलन से। हालेलुया। क्योंकि कोई भी चीज जो नया नियम में होता है वो पुराना नियम में छाया के तौर पे दिया हुआ है। और आदम से 7वीं पीढ़ी में परमेश्वर के साथ साथ हनोक चलता था
और हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ 300 साल तक चलता रहा। और उठाए जाने से पहले हनोक के विषय में लोगों ने गवाही दी कि उसने परमेश्वर को, दुल्हन भी उस इतिहास को दोहराएगी। हालेलुया। दुल्हन भी उस इतिहास को दोहराएगी। बाकी जो लोग सिलेक्टेड नहीं है, जैसा कि भाई निर्मल ने कहा कि कुछ भी नया नहीं है, सब पहले से ठहराया गया है। परमेश्वर ने अपने विचारों में नेगेटिव पार्ट को भी देख लिया है। परमेश्वर ने अपने विचारों में कुछ पॉजिटिव पार्ट को भी देख लिया है, बस उसको कंफर्म करना है। अब हालेलुया, उसको कंफर्म करना है। परमेश्वर को सिर्फ कंफर्म करना है कि जो मैं विचार में देखा हूं सही में वैसा होता है या नहीं। अगर वैसा नहीं होगा, अगर वैसा नहीं होता है तो बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा के द्वारा ही ये बात बोला गया, मूसा के द्वारा ही ये प्रकट हुआ कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक से क्या कर ले, काट ले। अरे इसको कैसे पता है कि जीवन का पुस्तक में नाम लिखा हुआ है? क्योंकि मूसा के अंदर में रहता कौन था? हालेलुया। अच्छा, दाऊद के अंदर में रहता कौन था? दाऊद के अंदर में कौन रहता था? उसको बड़ा अच्छा से समझ लेते हैं हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 22 अध्याय। दाऊद के अंदर में कौन रहता था? हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 22 अध्याय, और उसको हम लोग पढ़ेंगे 22 का 16, 17, 18। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया। क्योंकि दाऊद बोल रहा है मसीह के आत्मा से भर करके, यीशु मसीह के आत्मा से भर करके पुराना नियम में बोल रहा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे, कुकर्मियों की मंडली चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का हाथ और पैर छेदा गया था। मूसा का या दाऊद का हाथ और पैर कभी भी छेदा। फिर उसके अंदर में कौन है ये बोल रहा है? दाऊद के अंदर में कौन है जो बोल रहा है कि भजन संहिता 22 में वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, कुत्तों की मंडली ने मुझे घेर लिया है। हालेलुया। अब इसकी किस दाऊद के अंदर में किसका आत्मा है? कंफर्म है, मसीह का आत्मा है। मसीह, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। रोमी 8 का 9 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे रोमी 8 का। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, विश्वास करने वालों में परमेश्वर का आत्मा बसता ही है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा विश्वास करने वालों के अंदर में बसता है, लेकिन विश्वास कर रहा है वो आदमी को पता नहीं है। विश्वास कर रहा है वो आदमी को पता नहीं है कि मेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मा बसता है। सबूत आप लोग चाहते हैं? सबूत भजन संहिता 14 अध्याय, भजन संहिता 14 अध्याय, भजन संहिता 14 का 1 और 2 पढ़ देंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही कोई परमेश्वर है ही नहीं। नहीं। वे बिगड़ गए, वे तो बिगड़ चुके हैं। उन्होंने घिनौने काम किए, उन्होंने विश्वास भी नहीं किया, बिगड़ भी गए हैं और घिनौने कार्य भी किया। कोई शुक्र में नहीं। कोई शुक्र भी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की, मनुष्यों पर दृष्टि किया कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या कोई नहीं। परमेश्वर का खोजने वाला है या नहीं। यहां मेरे प्रियो आपको बता देना चाहता हूं, यहां एक जकई बैठा हुआ है। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए सोच लिया है। हालेलुया। यहां पर एक जकई बैठा हुआ है, और उस जकई को, उस जकई को यीशु मसीह डायरेक्ट अपने आप को प्रकट कर रहा है और बोला, ए जकई। भीड़ था और वो जा रहा था, वो गुलर का पेड़ में चढ़ गया, वो देखना चाहता था, और बहुत भीड़ थी। और यीशु मसीह तो स्वर्ग से देखता है, परमेश्वर तो स्वर्ग से देखता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई परमेश्वर, कोई बुद्धिमान, कोई व्यक्ति परमेश्वर का खोजी है या नहीं। एक व्यक्ति देखना चाहता था, जानना चाहता था कि कौन है परमेश्वर।
और इस रीति से हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, जकई गुलर का पेड़ में चढ़ गया और